शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो में हमने मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर एक डिफरेंट अंदाज़ में बात करनी है, लेकिन उन मौज़ूआत पर बात करने से पहले अभी जब ये वीडियो हमने बनाने का आगाज़ किया है तो इत्तला ये पहुँची है कि नैब ने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक़ अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है। उन्हें बनीगाला इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया है और नैब की जानिब से जो इलामिया जारी किया गया है कि उन पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। नाज़रीन, आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि नैब काफ़ी मुतहरक है। सखर में, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर नैब की जानिब से रब्ता किया गया था और उनसे तफसीलात मांगी गई थी खुर्शीद शाह की प्रॉपर्टी के हवाले से। लेकिन आज जैसे कि इतलात चल रही थी कि नैब जो है वो इसकी खुर्शीद शाह की गिरफ़्तारी जो है वो जल्द अमल में लाएगा, लेकिन आज इसका ड्रॉप सीन हुआ है। बाकायदा तौर पर गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है नैब की जानिब से और नैब की जानिब के ज़राए से ये ख़बर आई है कि खुर्शीद शाह के ऊपर आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम तो है, लेकिन उन्होंने अपने बेनामी दारों के ऊपर जो है वो बंगले बनाए, होटल ख़रीदे और पेट्रोल पंप बनाए, जबकि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी गैर कानूनी तरीके से एक प्लॉट जो है अपने नाम बनाने का भी उनके ऊपर इल्ज़ाम है। आज नैब की जानिब से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी तलब किया गया था, लेकिन वो वहाँ पर पेश नहीं हुए। नैब की टीम उनका इंतज़ार करती रही, लेकिन उसके बाद अभी भी ये इतलात चल रही हैं कि नैब जो है वज़ीर आला सिंध जो है उन्हें गिरफ़्तारी उनकी अमल में लाना चाहता है और इस हवाले से तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा चुकी हैं। लेकिन इतलात ये भी हैं कि अब नैब की जानिब से एक सवालनामा जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को जो है वो भिजवा दिया जाएगा। हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि पीपल्स पार्टी के लिए बहुत सारी मुश्किलात जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में पैदा हो सकती हैं और वो उन मुश्किलात में हमने मुराद अली शाह की गिरफ़्तारी का भी जिक्र किया था कि वो गिरफ़्तार होते हैं तो पीपल्स पार्टी के लिए सबसे बड़ा मसला ये होगा कि सिंध में वज़ीर आला किसे बनाया जाए, और अगर इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है तो इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ भी जो है वो काफ़ी मुतहरक नज़र आएगी और उसकी भी कोशिश होगी कि इन हालात के अंदर जब वज़ीर आला सिंध अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, उनके इस्तीफ़े का मुतालबा जो है वो पुरज़ोर अंदाज में किया जाए। लेकिन बहरहाल आज बुलाया गया था नैब की जानिब से, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अब हम आते हैं अपनी वीडियो के असल मौज़ूआत के ऊपर। तो नाज़रीन, मोदी सरकार की अगर हम बात करें तो मोदी ऐसा चालाक बनिया है कि हमें हमारे कश्मीरी भाइयों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ भी तोड़ता है और उसके नतीजे में जो ज़ख़म हमें मिलते हैं उन ज़ख़मों के ऊपर नमक पाशी भी करता है। और सबसे हैरानकुन बात है कि वो नमक पाशी जो हमारे ज़ख़मों के ऊपर की जाती है और उसके लिए जो नमक इस्तेमाल होता है वो भी पाकिस्तान का नमक होता है जो भारत पाकिस्तान से ख़रीदता है। 35 पैसे फ़ी किलो में ये नमक जो है भारत की जानिब से पाकिस्तान से ख़रीदा जाता है और फिर उसकी वैल्यू एडिशन करके भारत यही नमक पूरी दुनिया के अंदर जो है उसकी वैल्यू एडिशन करके उसको मुख्तलिफ वैरायटी में कन्वर्ट करके जो है वो तकरीबन 3000 रुपये फ़ी किलो में पूरी दुनिया में फ़रोख्त करके उस पर एक बहुत बड़ा सरमाया जो है वो नफ़े की सूरत में वो हासिल करता है। और जो अरबों रुपए इस पाकिस्तान से ख़रीदे हुए नफ़े की मद में उसकी वैल्यू एडिशन करके जो दुनिया को फ़रोख्त करता है और जो अरबों रुपए का नफ़ा हासिल होता है, उससे नाज़रीन क्या होता है, हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए हमारे LOC पर जो बिला इश्तियाल फायरिंग होती है, जो कश्मीरी भाइयों के ऊपर वहाँ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं, वहाँ पर जो उनके लिए ज़मीन तंग कर दी जाती है, उसके लिए जो असलहा ख़रीदा जाता है, जो बारूद ख़रीदा जाता है, वो भी इन्हीं पैसों से जो पाकिस्तान से ख़रीदा हुआ नमक होता है उसके ऊपर जो प्रॉफिट इंडिया कमाता है उसी से ख़रीद कर जो है वो हमारे कश्मीरी भाइयों के ऊपर LOC के ऊपर जो फायरिंग होती है, चाहे वो सियालकोट सेक्टर के ऊपर हो या पाकिस्तान के दीगर सेक्टर्स के ऊपर हो, तो वहाँ पर जो बिला इश्तियाल फायरिंग होती है उससे पाकिस्तानी ज़ख्मी होते हैं, पाकिस्तानी अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। कश्मीरी भाइयों के ऊपर जो है वो इस किस्म की फायरिंग की जाती है, उनके ऊपर दीगर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो जुल्म सितम जो है वो किए जाते हैं। तो ये वही नफ़ा होता है वो जो नमक की मद में कमाता है। लेकिन इसके ऊपर जो है वो हुकाम कोई तवज्जो नहीं देते कि हमारा ही नमक और हमारे ही ज़ख़म और उसके ऊपर नमक पाशी मोदी की जानिब से कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं है। अब आप देखें कि आपको मालूम है कि मोदी सरकार ने नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ख़िताब करने के लिए जाना है, तो पाकिस्तान को दरख्वास्त कर दी गई है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद जो है ना उन्हें इस्तेमाल करने दी जाए। यानी
कि इतना ढीठ है, इतना चालाक है कि शर्म तक नहीं आती कि आप इतना कुछ हो जाने के बावजूद, इस किस्म के गैर आइनी, गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद आप पाकिस्तान को ये दरख्वास्त दे रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान की हदूद इस्तेमाल करने दी जाए, चूँकि वो हम अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब करने के लिए जाना चाहते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए, और ये बार बार हम कह रहे हैं, लेकिन ताहाल हमने ये देखा कि इस किस्म का इक़दाम नहीं हुआ कि मुकम्मल तौर पर जो पाकिस्तान की हदूद है वो भारत के लिए बंद कर दी जाए। लेकिन पिछले चंद रोज़ पहले भारतीय सदर की जानिब से भी इस किस्म की दरख्वास्त की गई थी, हुकूमत पाकिस्तान ने इनकार किया। अब इस पर के इस दरख्वास्त के ऊपर भी, मोदी की दरख्वास्त के ऊपर भी हुकूमत पाकिस्तान को इसी किस्म का मौक़िफ़, बल्कि सख्त मौक़िफ़ जो है वो इस पर दरख्वास्त के ऊपर अपनाना चाहिए, और सख्त जवाब जो है भारत को दिया जाना चाहिए कि आप एक तरफ हमारे ऊपर जो है इस किस्म के जुल्म भी करते हैं, इंसानी हसूस मज़ालिम भी करते हैं, और हमसे ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हम आपको अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने दें। नाज़रीन, हम मोदी के मज़ालिम की बात करते हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की बात करते हैं, लेकिन हम अपने गिरबान में जो है वो नहीं झाँकते कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के आम लोगों के साथ हम क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, अभी आपको मालूम है कि चंद साल पहले कसूर में क्या वाक़या पेश आया। मासूम बच्चों के साथ वहाँ पर ज़्यादतियाँ की गई, उनकी वीडियो बनाई गई, मीडिया के ऊपर शोर शराबा हुआ, मीडिया ने उन ख़बरों को हाईलाइट किया, लेकिन उसका क्या बना? वो मामला फिर कुछ अर्से के बाद दब गया। उसके बाद फिर ज़ैनब का वाक़या आया, उसे भी ज़्यादती करके कत्ल कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया तो उसमें मुल्ज़म जो है वो अपने हतमी अंजाम को पहुँचा और उसे फांसी हुई। लेकिन अब फिर कसूर के अंदर 3 बच्चों की लाशें मिली हैं, और मुमकिना तौर पर 2 बच्चों को जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। और अगर पहले वाले वाक़यात के ऊपर तवज्जो दी जाती तो शायद ये वाक़या ना होता, उस गिरोह को गिरफ़्तार कर लिया जाता, उसे बेनकाब किया जाता। लेकिन वो गिरोह जो इस मकरूह धंधे में मुलव्वस है, मकरूह कारोबार में मुलव्वस है, वो आज भी मुतहर्रिक है, वो आज भी अपना इसी किस्म का मकरूह धंधा और घिनौना कारोबार कर रहा है। बच्चों का वाक़ किया जाता है और उनके साथ ज़्यादती की जाती है, और उनके साथ मुबैना उनकी वीडियोज़ भी बनाई जाती हैं। अब क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की जानिब से जो है वो इस पर मुतालबा किया गया है कि इन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए जिनके साथ इस किस्म की ज़्यादती की गई है, और इसके जो कातिल हैं उन्हें चुराहों में जो है वो फांसी दी जानी चाहिए, उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, सिंध की अगर बात करें, घोटकी के अंदर निमृता चंदानी मेडिकल की स्टूडेंट थी, आखिरी साल चल रहा था, फांसी पंखे से लटकी हुई उसकी लाश मिली। इस लाश मिलने से पहले 1.5 घंटा पहले वो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में मिठाई तकसीम कर रही थी, लेकिन 1.5 घंटे के बाद उसकी पंखे से लटकी जो है वो लाश मिलती है। लेकिन बेबसी की इंतहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसमें कहा जाता है कि ख़ुदकुशी साबित नहीं होती, लेकिन जब नोटिस लिया जाता है, मीडिया पर ये ख़बरें आती हैं, तो फिर अब ये इतलात आई हैं कि 2 लड़कों को गिरफ़्तार किया गया है सिंध पुलिस की जानिब से। ये लड़के वो हैं जिनके साथ निमृता चंदानी का फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा रब्ता था। उनमें एक का नाम जो है वो अबड़ो है शायद, और दूसरे का नाम जो है वो अली शान है। अली शान को जो इस तरह से शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, लेकिन अबड़ो नामी जो लड़का है उसे मुकदमे में शामिल तफ्तीश कर लिया गया, कि क्योंकि फ्रीक्वेंटली निमृता की अगर किसी के साथ बात होती थी तो इसी शख्स के साथ होती थी। इसे अगर हम आगे चलें तो आपको बहुत सारे वाक़यात मिलेंगे। 7 अशख़ास ने एक ख़ातून के साथ ज़्यादती की। और अदलिया की अगर हम बात करते हैं, 2010 में एक बड़ा अफसोसनाक, बड़ा दुख भरा वाक़या हुआ। 2 हाफ़िज़ कुरान भाई मुनीब और मुगीज़, जिन्हें भरे बाज़ार में जो है वो मुश्तल हजूम ने जो है वो मार मार कर हलाक कर दिया, जाँ बहक कर दिया। आज उनके मुल्ज़मान को, 12 मुल्ज़मान थे, 7 मुल्ज़मान को सज़ाए मौत हुई थी और 5 मुल्ज़मान को जो है वो उम्र कैद की सज़ा थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम मुल्ज़मान को जो है वो उनकी सज़ाओं को 10 साल में कन्वर्ट कर दिया है। 2010 का वाक़या, तब से गिरफ़्तार हुए, और अब मेरे ख़्याल में इस फ़ैसले के बाद जो 10 साल की उन्हें सज़ा हुई है वो जेल से बाहर आ जाएंगे। और इसके आगे चलते हैं, अली वज़ीर और मोहसिन दावड़, जिन्हें पाक फ़ौज की चेक पोस्ट के ऊपर हमला करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था। आज पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानतें मंजूर कर ली हैं। 10 लाख रुपए के ज़रिए ज़मानत के एवज़ ये ज़मानतें मंजूर की गई हैं। और गुज़िश्ता रोज़ भी आपको ख़बर दी थी कि एक और PTM का रहनुमा आलमज़ेब, उसकी 5 लाख के एवज़ सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत पर रिहा हुई थी। लेकिन नाज़रीन, ये बहुत सारी ख़बरें हैं जिसे देखकर जो है वो हैरानगी ज़रूर होती है कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन
इसमें बहुत सारी कोताहियाँ भी होंगी कि अदालतें इनको क्यों रिहा हो करती हैं इस तरह के मुल्ज़मान को। इस पर भी सोचने की बात है कि कहाँ पर कमज़ोरियाँ हैं हमारी कानूनी तौर पर कि अदालतें मजबूर हो जाती हैं इन्हें रिहा करने पर। लेकिन इससे अगर आगे आगे चलें तो हम इतनी बदकिस्मत कौम हैं कि अपने हीरोज़ को भी जो उसका ड्यू क्रेडिट होता है, जो इज़्ज़त होती है, वो भी देने को तैयार नहीं। मोहम्मद वसीम बॉक्सर जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया, फिलिपानी बॉक्सर को नॉकआउट किया, इससे पहले भी बहुत सारी कामयाबियाँ समेटी। जब वो वतन वापस आते हैं एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करने के लिए कोई नहीं जाता और वसीम अकरम को आवाज़ उठानी पड़ती है। ये हर मामले के ऊपर क्रिकेटर ही आवाज़ उठा रहे हैं, बाकी सब खामोश हैं। जो ज़िम्मेदारान हैं वो कोई बात नहीं करते, उन्हें शायद ख्वाब गफलत में रहने की आदत हो गई है। और वसीम अकरम ने मोहम्मद वसीम को फ़ोन करके कहा, जो कि बॉक्सर हैं, कि आइंदा इस किस्म की कामयाबी जब आपको मिली तो आपका इस्तकबाल करने के लिए मैं ख़ुद एयरपोर्ट पर आऊँगा। लेकिन आज आर्मी चीफ़ ने उन्हें अपने पास बुलाया, उनसे मुलाकात की बॉक्सर मोहम्मद वसीम से, और उसकी शानदार कामयाबी के ऊपर उन्हें मुबारकबाद भी दी। अगर अच्छी खबर कहीं से आई है तो पाक फ़ौज से आई है, जहाँ फ़ौजिया परवीन नामी पाक फ़ौज की ऑफ़िसर की जो खिदमात हैं उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सराहा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ट्वीट किया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि पाक फ़ौज की ये ख़ातून ऑफ़िसर अपने हाथ में वायरलेस लिए एक कब्रिस के बफर ज़ोन में मौजूद है, वहाँ पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं और अक़वाम मुत्तहिदा उनकी खिदमात के ऊपर काफ़ी मुतरफ़ दिखाई देता है। आपको मालूम है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दुनिया में अमन और खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए इस किस्म के अमन मिशन जो है पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यही अक़वाम मुत्तहिदा जब कश्मीर की बात आती है तो वहाँ पर खामोशी अपना लेता है। अपनी करारदादें पास की हुई हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की कि कश्मीरियों को अपने रहने सहने का, अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ जो है मिलना चाहिए, उन्हें इस्तिस्वाब राय का जो है वो का हक़ मिलना चाहिए, हक़ खुद इरादियत का हक़ मिलना चाहिए। लेकिन आज 70 साल 72 साल गुजरने के बावजूद कश्मीरियों को यह हक़ नहीं मिल सका। आज भी उनके ऊपर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। ज़मीन उनके लिए अपनी सरज़मीन के ऊपर जो है वो तंग कर दी गई है। लेकिन बातें तो बहुत हो रही हैं कश्मीर पर, यह मसला हाईलाइट भी किया गया है, पाकिस्तान भी इस मसले को जो है वो उठा रहा है। लेकिन ताहाल जहाँ ये 40 रोज़ से 43 रोज़ से ज़्यादा कर्फ्यू को हो चुके हैं कश्मीर में लगे हुए, मोदी सरकार जो है वो टस से मस नहीं हुई। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मोदी जब अमेरिका में ह्यूस्टन में अमेरिका में जब अपना जलसा करेंगे तो वो उसमें शिरकत करेंगे और उनके साथ ख़ुसूसी मुलाकात भी करेंगे। तो दुनिया का रवैया क्या है ये हम समझ सकते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में बहुत कुछ हमें ऐसा है जिस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। आप भी सोचें, हम भी सोचें कि आखिर हम दुनिया में तन्हा क्यों हैं और ख़ुद अपने विद इन द कंट्री हम किस तरह से चीज़ों के ऊपर नोटिस लेते हैं, किस तरह से हम अपने पाकिस्तान के ऊपर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर एक बहुत बड़ा तूफ़ान जो है हम मचा देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर खामोशी हो जाती है, ज़िम्मेदारान भी छूट जाते हैं और किसी को कोई सज़ा नहीं होती। और उसके बाद फिर वो मामला उस वक्त हमारे सामने आता है जब दोबारा फिर उसी किस्म का वाक़या हमारे सामने आता है। इस प्रोग्राम में नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगा। आइंदा तक के प्रोग्राम के लिए या अगले प्रोग्राम